दिवंगत पुजारी नवरत्न लाल को बड़े बेटे प्रकाश ने मुखाग्नि दी। प्रदेश भर में अब तेजी से पारा गिरने लगा है। प्रदेश भर में ठंड का असर भी दिखाई दे रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी से राजस्थान में सर्दी बढ़ गई है। राजस्थान के शेखावटी क्षेत्रों में सर्दी बढ़ गई है। सीकर, झुंझुनू, चूरू में सर्दी की सबसे ज्यादा मार नजर आ रही है। सभी इलाकों के तापमान में गिरावट होने लगी है। कई इलाकों में रात का पारा 10 डिग्री से भी कम दर्ज किया गया है। चूरू, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में सर्दी के तीखे तेवर। प्रदेश में धूप में भी नरमी पड़ती जा रही है। कम होने लगा पारा, सर्दी के तेवर तीखे। अब तेजी से पारा गिर रहा है प्रदेश भर में। ठंड का असर प्रचंड। अलाव ही लोगों का सहारा बने हुए हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण राजस्थान में सर्दी का असर बढ़ता हुआ। शेखावटी इलाकों में सबसे ज़्यादा ठंड का असर देखा जा रहा है। सीकर, झुंझुनू, चूरू में सबसे ज़्यादा सर्दी की मार नजर आ रही है। 5 डिग्री से भी कम तापमान कई इलाकों में दर्ज किया गया। सभी इलाकों में लगातार तापमान में गिरावट। घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं लोग। आम दिनचर्या पर बड़ा असर इस सर्दी का। अलाव के सहारे अब लोग अपना दिन, अपनी रातें काट रहे हैं। प्रशासन ने भी तमाम व्यवस्थाएं की हैं। क्या कुछ कहता है पारे का हाल, टेम्परेचर, तापमान। प्रदेश भर में अलग अलग जगहों से मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं आपको। अशोक श्रीगंगानगर से हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज चूरू से हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप सीकर से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपको चूरू लिए चलते हैं। आज मनोज शर्मा जुड़े हैं। चूरू का हाल तो ये रहता है मनोज कि सर्दी शुरू होते ही यहाँ पर बर्फ की परत नजर आने लगती है। क्या हाल आज, क्या कहता है तापमान चूरू का? जी बिल्कुल, जो चूरू जिले में मौसम है वो अभी शुष्क है और जिसकी वजह से पारे में लगातार जो गिरावट है वो दर्ज की जा रही है। यहाँ दिन में जो मौसम है वो साफ रहने की वजह से चटक धूप खिल रही है, लेकिन सर्द हवाओं ने यहाँ ठिठुरन है वो ठिठुरन बढ़ा दी है। रात को सर्दी का एहसास बढ़ गया है और अल सुबह जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर लोग सर्दी भगाने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। रात और सुबह यातायात पर भी सर्दी का असर यहाँ देखा जा सकता है। लोगों की जो दिनचर्या है वो लेट शुरू हो रही है। बाजार देरी से खुल रहे हैं। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर जो लोगों की आवाजाही है वो विशेषतः रात को और अल सुबह काफी कम यहाँ देखी जा सकती है। अगर तापमान की बात करें तो जो दिन का तापमान है वो अभी यहाँ 28 से 30 डिग्री दर्ज किया जा रहा है, जबकि रात का तापमान है वो 4 से 5 डिग्री चल रहा है। मौसम विभाग ने यहाँ आगामी दिनों में जो सर्दी है उसको सर्दी के बढ़ने के जो आसार है वो जताए हैं, उसकी संभावना है यहाँ जताई है। अभी ये मौसम जो है रबी की जो फसल है उसके लिए काफी अच्छा बताया जा रहा है, अनुकूल माना जा रहा है। जैसा कि अभी कुछ देर पहले ही जो कृषि अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई है, उनके द्वारा ये बताया गया है कि जो दिन में धूप खिल रही है और रात में सर्दी है वो फसलों के बढ़ने में काफी सहायक है। ठीक है, जो रबी की फसल है उसको केवल जो पाला पड़ता है। सीकर का क्या हाल संदीप? पिछले 2 दिन की अगर बात करें तो तापमान में कुछ जो बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा तो जो आज की अगर बात करें तो आज जो तापमान है वो 5.5 डिग्री दर्ज किया गया है। इसी वीक में तापमान जो 2 डिग्री तक चला गया था उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सर्दी से कोई बहुत ज्यादा राहत नहीं मिली है। लेकिन दूसरी तरफ दिन की अगर बात की जाए सुमित, तो दिन में अच्छी धूप खिल रही है और तापमान जो 30 डिग्री के आसपास चल रहा है, तो इस वजह से दिन के समय जो सर्दी है वो परेशान लोगों को नहीं कर रही है। और फिर रात जो है वो जरूर ज्यादा ठंड हो रही है, पर ये जो तापमान है फिलहाल कुछ बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर रहा है लोगों को। लेकिन आने वाले समय में जैसे कि अभी जो आकलन किया जा रहा है, आज कुछ हल्के बादल आए हैं, तो ये माना जा सकता है कि अगर बारिश होती है या बूंदाबांदी होती है, कोहरा आता है, तो फिर तापमान लगातार नीचे जाएगा। और अभी जो आकलन किया जा रहा है, जो कृषि अधिकारी कह रहे हैं, जो मौसम के जो एक्सपर्ट है यहाँ के, वो कह रहे हैं उनके मुताबिक कि दिसंबर के पहले सप्ताह में जो तापमान है
है वो माइनस में जरूर जाएगा, तो उस वक्त तक जो सर्दी है वो ज्यादा परेशान करेगी। फिलहाल जो बहुत ज्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जी चलिए श्रीगंगानगर ले चलते हैं, अशोक जुड़े हुए हैं। अशोक, क्या हाल श्रीगंगानगर में तापमान के, लोगों के, किसानों के, कितना असर आम दिनचर्या पर पड़ रहा है? देखिए सुमित जी, श्री गंगानगर भी सीकर और चूरू की भांति बढ़ती हुई ठंड से बिल्कुल अछूता नहीं है। रात के समय तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, तो निश्चित तौर पर रात और सुबह के वक्त तो अच्छी खासी ठंड महसूस हो रही है, लेकिन दिन के समय तेज धूप खुलने की वजह से तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। और यही सबसे बड़ी परेशानी का सबब है कि रात का टेम्परेचर 8 से 10 डिग्री और दिन का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 20 से 22 डिग्री सेल्सियस का जो अंतर चल रहा है, इसकी वजह से मौसमी बीमारियां काफी बढ़ गई है। श्री गंगानगर के जिला अस्पताल की ओपीडी की बात करें तो 300 से 400 पेशेंट्स की पर डे की ओपीडी में पिछले एक सप्ताह के दौरान इजाफा आया है, क्योंकि टेम्परेचर में जो डिफरेंस की वजह से जो सर्दी, जुकाम, खांसी है या फिर वायरल डिजीज है, उसका प्रकोप बढ़ गया है। साथ ही साथ यदि दिनचर्या की बात करें तो देखिए दिनचर्या काफी हद तक बदल गई है। सुबह 7:30-8 बजे तक लोग अमूमन घर से बाहर कम ही निकलते हैं, और जो घर से बाहर निकल रहे हैं वो पूरी तरह से अपने गर्म कपड़े और वूलन जैकेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि इस बढ़ती हुई ठंड के प्रकोप में आने से बचा जा सके। खासतौर से जो बुजुर्ग और बच्चे हैं उनके लिए घर पर हीटर और अलाव का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि टेम्परेचर रात के समय वाकई काफी हद तक गिर जाता है। 8 से 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर गिरना मतलब अच्छी खासी ठंड पड़ना है। साथ साथ यदि चिकित्सकों की माने तो चिकित्सकों ने भी कहा है कि चूंकि टेम्परेचर में काफी डिफरेंस होने की वजह से मौसमी बीमारियां बढ़ने की आशंका रहती है, तो इस समय सावधान और सतर्क रहने की भी उतनी ही जरूरत है। जी सुमित जी, चलिए शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए और मौसम का हाल बताने के लिए। शुक्रिया मनोज। संदीप।